CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें बहुत खुशी है कि आज की सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। यस फ्रेंड्स, एक नई सुबह आई है जिंदगी में और एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। रेबेका और मैं आपका स्वागत करते हैं और हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं कि जिंदगी का एक और दिन खुदा ने दिखाया। और जैसे आप जानते हैं, इस पूरे मंथ लॉन्ग सीरीज में क्या है, पीस इन कॉन्फ्लिक्ट में आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे रेबेका? आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो है कि जब हमारे रिश्तों में चैलेंजेस आ जाते हैं, जब परिवार में डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, तो अक्सर हमारे जीवन में अशांति आ जाती है और शांति हमारे जीवन से दूर हो जाती है। ऐसे समय में हम कैसे शांति पा सकते हैं? और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज का पहचान कौन सवाल। तो दर्शकों, ये है आपका सवाल। यूसुफ के भाई उससे नफरत रखते थे और उसे मार डालने का प्लान बनाते थे। तब यूसुफ के कौन से भाई ने उसको बचाने की कोशिश की? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए यहूदा, ऑप्शन बी रूबन, ऑप्शन सी इसाकार एंड ऑप्शन डी बेंजामिन। तो दर्शकों, पहचानिए कौन है वो। जी बिल्कुल, और जल्दी से आप अपने सही जवाब हमें बताएं और ऐसा करने के लिए CBN इंडिया के YouTube चैनल पर आप जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करें। दर्शकों, बड़ा ही अच्छा ये टॉपिक है और ये थीम है, क्योंकि हमारे साथ ये होता रहता है और आप भी देखते हैं कि ना केवल पड़ोस में, आपके अपने घर में ऐसे ऐसे तनाव, ऐसे टेंशन और आपस के बीच में लोग बातचीत करना बंद कर देते हैं। और जो प्रेशर, टेंशन जो आता है फैमिली के अंदर, जो तनाव है, जो झगड़े होते हैं, जो भी कुछ होता है, उससे अपना पीस खत्म हो जाती है हमारी और घर में कोई भी शांति नहीं होती। जी, और खास करके जब हम माफ नहीं करते और जब हम प्रेम नहीं करना चाहते उस तरह जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, और तब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में शांति नहीं रहती। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे कलीसिया में या जहाँ कहीं भी, हमारे वर्क प्लेस में अगर इस तरह का तनाव है, डिस्टर्बेंसेस हैं, तो हम माफ़ करें, हम प्रेम करें जैसे परमेश्वर करता है और हम मिलकर भाईचारे के साथ अपना जीवन बिताएं। बिल्कुल सही कहा। और दर्शकों, जैसे रेबेका बता रही है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में ना हो या हमारे परिवारों में ना हो और उसको पहला दर्जा नहीं देते, तो ये सब बातें अपने आप ही घुस जाती हैं अंदर घर में और फैमिलीज के बीच में तनाव आ जाता है और हर एक टेंशन की जड़ है ये सब चीजें। और याद रखें, अगर हम परमेश्वर के साथ लगे रहेंगे, लिपटे रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह सेंटर हो हमारी फैमिली में, फिर ये तनाव, ये टेंशन्स और ये अशांति दूर हो जाएगी और परमेश्वर की शांति हर परिस्थिति में हमारे परिवार के साथ रहेगी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर के महीने में हम आपके लिए अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग भाषाओं में क्रिसमस सॉन्ग्स लेकर आए हैं। तो इस समय भी हम एक बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस गीत एंजॉय करेंगे। आइए इसे सुने। ख्रिस्तराया दावी वाट, ख्रिस्तराया दावी वाट, आगा बापा तुझी आस, मन नाठाळ नाठाळ, मन नाठाळ नाठाळ, याला कशी करू नीट, याला कशी करू नीट, ख्रिस्तराया दावी वाट, ख्रिस्तराया दावी वाट, अग बापा तुझी आस, माझी हरवली ठेवी कुठे शोधू कुठे नाही, माझी हरवली ठेवी कुठे शोधू कुठे नाही, तुझ पाशी गावली बा, तुझ पाशी गावली बा, दुःख हरा नसावरी, तुझ पाशी गावली बा, दुःख हरा नसावरी, ख्रिस्तराया दावी वाट, ख्रिस्तराया दावी वाट, अग बापा
धागा, विश्वासाचा धागा, विश्वासाचा धागा तुला गवसला. ख्रिस्त जन्म झाला जगात तारणाला, ख्रिस्त जन्म झाला जगात तारणाला, ख्रिस्त जन्म झाला, ख्रिस्त जन्म झाला, ख्रिस्त जन्म झाला जगात तारणाला. वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्रिसमस सॉन्ग. उम्मीद करते हैं दर्शकों आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा और आप भी उनके साथ गुनगुना रहे होंगे. जी बिल्कुल दोस्तों, और ऐसे ही गीतों को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं या अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर ज़रूर जाएं. और आइए आगे बढ़े और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं प्रशांत बाबू से, जिनके परिवार में माता पिता के बीच मतभेद की वजह से बहुत अशांति थी. घर का माहौल अच्छा नहीं था. शायद आपके और हमारे परिवारों में भी ऐसे हालात हों. आइए देखते हैं कि प्रशांत बाबू और इनके परिवार के जीवन में शांति कैसे आई. जब भी प्रशांत और उनके भाई बहन अपनी माँ के साथ चर्च या क्रिश्चियन मीटिंग्स में जाते तो उनके पिता अपनी नाराजगी को साफ साफ जाहिर कर देते. जब भी हम मीटिंग के लिए जाते थे तो कई बार हमें घर के बाहर बैठना पड़ता था क्योंकि मेरे पिता घर पर ताला लगाकर कहीं चले जाते थे. ये चीजें मेरे बचपन में कई बार हुई हैं. 4 या 5 से भी ज्यादा बार हमें बाहर बैठना पड़ता था और मेरे पिता देर रात तक आते थे और हमें परेशान करते थे. किस विचार का पालन किया जाए, इस पर बहस अक्सर परिवार में झगड़े और अशांति की वजह बनती थी. जब भी मेरी माँ चर्च जाती और वहाँ से वापस लौटती तो फौरन ही झगड़ा शुरू हो जाता था. इसी वजह से हमारे परिवार में सुख शांति नहीं थी. इसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया हम क्यों इन लड़ाई झगड़ों के बीच रह रहे हैं. घर में चल रही तमाम उथल पुथल के बीच प्रशांत परमेश्वर में बढ़ते रहे. उन्हें वो दिन आज भी साफ साफ याद है जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ की नजदीकी में आने का फैसला किया था. एक संडे स्कूल में डेविड लिविंगस्टन की कहानी को सुनने के बाद मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को जाना. मुझे अपने दिल में ये एहसास हुआ कि मैं एक पापी था. मैंने अपने पापी जीवन का पश्चाताप किया. प्रशांत को याद है कि बढ़ती हुई उम्र के दौरान कैसे बाइबल के वचन उनकी ताकत बने. जब मैंने अपनी पुरानी सभी बातों को स्वीकार किया तो मुझे बहुत शांति, खुशी और आनंद मिला. मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि परमेश्वर ने मुझे अनंत जीवन दिया है. हमने हर हालातों में अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितनी मुश्किलों का सामना किया. जैसा कि मत्ती 28 में कहा गया है, याद रखो इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा. इमैनुअल यानी परमेश्वर हमारे साथ है. आज के समय में यहोवा परमेश्वर हमारा रक्षक, ताकत और सहारा है. मेरी माँ ने हमें कई ऐसे वचन सिखाए थे. जैसे जैसे प्रशांत प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने लगे, उन्हें आज भी वो पल याद है जब एक दिन उनके पिता प्रेयर मीटिंग के दौरान घर आए थे. आज भी जब मैं उन चीजों के बारे में बातें करता हूँ तो मैं अपने जीवन में उस खुशी को महसूस करता हूँ क्योंकि हमारे लिए वो बहुत खुशी का दिन था. एक दिन हमारे घर में प्रेयर मीटिंग हुई. हमने सोचा कि मेरे पिता उस मीटिंग के लिए नहीं आएंगे क्योंकि जब तक वो अपनी जॉब से वापस आते तब तक रात के 10 बज चुके होंगे. मुझे नहीं पता क्यों और कैसे, पर वो उस दिन 1 घंटा पहले ही आ गए. जब मीटिंग चल रही थी तब भी उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया, बल्कि वो पीछे बैठ गए और सुनने लगे कि पादरी क्या बोल रहे थे. तब उन्हें ये एहसास हुआ कि वो इतने सालों से जो कुछ भी कर रहे थे वो बिल्कुल सही नहीं था. अपने परिवार में प्रभु यीशु मसीह को इतने अनोखे काम करते देखकर प्रशांत ने जीवन भर उनकी सेवा करने का मन बनाया. जिस दिन मेरे पिता ने परमेश्वर को जाना, उनके मन में भी यही बात आई. अपनी थियोलॉजिकल स्टडीज पूरी करने के बाद मैंने ट्रांस वर्ल्ड रेडियो में 18 साल तक साउंड इंजीनियर, कोऑर्डिनेटर, फॉलो अप वर्कर के रूप में काम किया. परमेश्वर ने मुझे कई काबिलियत के साथ काम करने में मदद की. बाद में मुझे बाइबल सोसाइटी की ओर से गल्फ में काम करने का मौका मिला. वहाँ मैंने 2 साल तक काम किया. फिलहाल मैं शेफर्डिंग द नेशंस में बतौर रीजनल डायरेक्टर के तौर पर काम करता हूँ. आज प्रशांत बाबू अपने परिवार में शांति लाने और उनके जीवन में हुए सभी अनोखे कामों के लिए प्रभु यीशु मसीह के आभारी हैं.
हमें पापों से बचाने से लेकर उन्होंने हमारे जीवन में जो भी आशा दी है, हम अनंत काल तक उनके साथ रहेंगे। ये वो काम है जो उन्होंने मेरे और मेरे माता पिता के जीवन में किए हैं। हम हमेशा परमेश्वर के आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी फॉर योर स्टोरी। और आपकी कहानी देखकर मुझे जॉन 10:10 याद आ रहा है, जहाँ लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने आए हैं। बिल्कुल, और कैसे उनकी लाइफ खुदा ने बदली। दर्शकों, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया और ऐसी शांति देने के लिए आया जो हमारे समझ के बाहर है। पीस दैट पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग। प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे, मायूस थे उसके शिष्य लोग और एक कमरे में थे। हाँ जी, दरवाजा बंद था उस कमरे का। और क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजों के बीच में अचानक ही केम इन द मिस्ट, उनके बीच में आके खड़े हो गए। दरवाजा बंद और प्रभु यीशु मसीह वहां। वो जी उठा हमारा परमेश्वर और वो आया, उसने कहा देखो मेरे हाथ, ये देखिए मैं हूं वो, घबराइए मत। और प्रभु यीशु मसीह के जो पहले वचन थे, पीस बी अनटू यू, तुम्हें शांति मिले, शालोम। दोस्तों, अगर आपकी फैमिली में भी दरवाजे यूं बंद है ना, याद रखें प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजों के बीच में भी आ सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। और वो चाहता है कि आपके परिवार में शांति हो, इत्मीनान हो, प्रेम हो, मोहब्बत हो, बंदगी हो, यूनिटी हो। दोस्तों, अगर ऐसा कोई तनाव है ना, ऐसा कोई भी तनाव हो, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। He is the one who can open the closed doors, जो बंद दरवाजों को खोल सकता है। और वो जो परिवार जो बंद हो गए, एक बार फिर उनको मेल करा सकता है, क्योंकि मेल कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। वो जिंदा खुदा है, वो एक जीवित परमेश्वर है। अपना यकीन लाइए उस पे और अपने परिवार में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करें, ताकि वो बंद दरवाजे खुल जाए और प्रभु की खुशी और शांति आपके घरों में आ जाए। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। दूसरा थेसलोनिकियों 3:16। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सब के साथ रहे। वाह, वो चश्मा, वो सोता, ये जो शांति का कहां है, कहां मिलेगा? वो प्रभु यीशु मसीह है मेरे अजीजों। ही इज द फाउंटेन स्प्रिंग ऑफ ऑल पीस एंड जॉय। आइए उसके पास, अपना जीवन लेकर आइए। मेक हिम द सेंटर पीस ऑफ योर फैमिली। और फिर देखिए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी जब प्रभु आपके जीवन में सेंटर प्लेस आप उसको दोगे। केंद्रीय जगह दीजिए परमेश्वर को, अपने दिल में, अपने परिवारों में, अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, हर एक चीज में। और देखिए वो जो चश्मा है शांति का और खुशी का, कैसा बहेगा आपकी फैमिली में। That's so wonderful friends। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो बाकी चीजें, बाकी बातें अपने आप ही ठीक होती जाती हैं। हमारे जो रिश्ते हैं वो भी अपने आप ही ठीक होते जाते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें अपने रिश्तों के लिए, अपने चैलेंजेस के लिए, उन डिस्टर्बेंसेस के लिए जो शायद हमारी फैमिली लाइफ में हैं। और CBN प्रेयर लाइन में आप हमसे ज़रूर संपर्क करें अपने प्रेयर मैटर्स के साथ। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, अब हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम एक और सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। सो स्टे विद अस, we'll be right back। Hey super fans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts.
Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं और जैसे आपने सुना होगा कि हमारा जो थीम है, कैसे हमारे जीवन और परिवार में संघर्ष हमारी शांति को भंग कर देता है और हमें परेशान कर देता है। जी बिल्कुल, शांति तो चली जाती है, लेकिन जब हम शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह को अपने रिश्तों में, अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, तो जो परमेश्वर की शांति है उससे हम अपने रिश्तों में भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपकी मुलाकात कराएं आंध्र प्रदेश के रहने वाले येसु पादम से, जिनके जीवन में बहुत सारे सवाल थे। सच्चा परमेश्वर कौन है? क्या मैं उनसे कभी मिल सकता हूँ? क्या मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ? इन सवालों ने उनकी शांति चुरा ली थी। आइए देखते हैं कि क्या येसु पादम को उनके सवालों के जवाब मिले और क्या उन्होंने सच्ची शांति पाई। आइए उनकी कहानी हम देखें। एक मल्टी कल्चरल परिवार में पले बढ़े येसु पादम का बचपन बहुत ही मुश्किलों भरा रहा। मेरे बचपन के समय हमारे घर में शांति और मेलजोल जो था वो बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह ये थी कि मेरे पिता पूरी तरह से शराब के आदी हो गए थे। वो रोज शाम को जब भी घर आते तो अक्सर हंगामा मच जाता था और घर में हर ओर अशांति होती थी। इसी दौरान एक मसीही ग्रुप उनके गांव में आया और येसु पादम को उनमें दिलचस्पी जागी। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे और उनका प्यार, लगाव और शांति सबके साथ बांट भी रहे थे। ये मुझे बहुत अलग लगा। वो जिस प्यार के बारे में बता रहे थे, उस प्यार में ऐसा क्या खास था कि मुझे वो अलग दिखाई दे रहा था। बस इतना ही नहीं, बल्कि उनके जीवन के तरीके को देखकर मुझे हैरानी हुई कि वो बिना किसी कंफ्यूजन के अपने जीवन को किसी भ्रम के बिना बहुत शांति, सुकून और किसी डर के बिना जीते हैं। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ने लगा। प्रभु यीशु मसीह को जानने की इच्छा के साथ येसु पादम के मन में कई और सवाल भी थे, जैसे उद्धार, अनंत जीवन, आशा और परमेश्वर के साथ संबंध। मैंने कैंपस क्रूसेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की और उन्होंने मुझे कुछ ट्रेनिंग दी। उस ट्रेनिंग में मुझे उस मुक्ति और सत्य का एहसास हुआ जो परमेश्वर देता है। फिर जब मैं प्रभु यीशु मसीह में बढ़ा तो मुझे एक उम्मीद जगी कि वो मेरे दिल में है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। आज येसु पादम और उनका परिवार प्रभु यीशु मसीह में होकर खुश है। वो परमेश्वर द्वारा मिले अपने शांतिपूर्ण जीवन के लिए उनका धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने लगे थे। तभी उन्होंने शराब पीना पूरी तरह से छोड़ दिया और अब एक धार्मिक जीवन जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना और उनकी नजदीकी में रहने से सब पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है और मैं संतुष्ट और खुश हूँ। आपकी सभी परेशानियाँ प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हल हो जाएंगी। जिन्होंने मेरी कंफ्यूजन को बदल दिया, उन्होंने जैसे मेरी मदद की वैसे ही वो आपकी भी मदद करेंगे। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आप भी सुख शांति से रहेंगे। बस एक बार उन पर विश्वास कीजिए। वह बहुत ही खूबसूरत आपका जीवन प्रभु ने बदला और येसु पादम जी बहुत ही अच्छा लगा। और दर्शकों, देखा जब उन्होंने अपना दिल का दरवाजा खोला, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, कैसे उनको अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया। दोस्तों, आप क्यों वेट कर रहे हैं? आप भी अपना दिल खोलिए ना, बुलाइए उसको और प्रभु आएगा और आपके सारे सवालों का जवाब देगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम आपको याद दिलाते हैं कि अगर ऐसी ही खूबसूरत कहानियों को अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में सुनना चाहते हैं, अपनी हार्ट लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं और इससे आशीष पाना चाहते हैं, तो क्यों ना आप CBN इंडिया के YouTube चैनल को विजिट करें। और समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद समय होगा प्रार्थना का। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस, we'll be right back. How marvelous is your name, O Lord.
इन आंखों में कई सपने हैं जिन्हें साकार होना है। इन बिन बोले शब्दों में एक बेहतर भविष्य की पुकार है। त्योहारों के इस मौसम में आप कर सकते हैं कई सपनों को साकार। आपके सहयोग से ले सकती हैं कई जिंदगियां एक नया आकार। इस बार इन दिस फेस्टिव सीजन किसी डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट को दीजिए एक तोहफा जिंदगी भर का। Support a differently abled student at www.cbnf.org today. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि जीवन और परिवार में संघर्षों के बीच भी हम परमेश्वर की शांति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। आइए खुदा के पास आते हैं और अपने हृदयों को उंडेलते हैं उसके सामने, और आइए मिलकर विश्वास में हम दुआ करें। फ्रेंड्स, लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जब हम आपके सामने सरनगू होकर अपने हृदयों को प्रभु आपके सामने उंडेलते हैं और कहते हैं प्रभु जी कि जितना भी संघर्ष है, परिवारों में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो तकलीफ है प्रभु जी, जो अनबन है, शायद प्रभु जी कोई ऐसा भाई है जो किसी भाई से बात नहीं कर रहा, ऐसी बहन है जो अपनी बहन से प्रभु झगड़ा करती है, या कोई माँ बाप के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के बीच में प्रॉब्लम्स है। प्रभु जी, हम नहीं जानते क्या परेशानी है जिसके वजह से घर की शांति भंग हो गई है। प्रभु जी, आप शांति के राजकुमार हैं। आप वो सोते हैं जिसमें से द स्प्रिंग ऑफ ऑल जॉय और पीस आप हैं प्रभु जी, हमारी बड़ी विनती है प्रभु कि परिवार का हर एक सदस्य आपको जाने और आपके कदमों में आए, अपने घुटने टेके आपके सामने, और उन घरों में, उन परिवारों में प्रभु जी आपकी शांति बनी रहे। प्रभु जी, योर पीस में गार्ड देयर हार्ट्स, और प्रभु जी समझ के बाहर जो आपकी शांति है प्रभु जी, आप अपनी शांति उनको दीजिए। और प्रभु जी, इस एपिसोड के खत्म होने से पहले ही प्रभु वो एक्सपीरियंस करे उस प्रेम को, उस शांति को अपने जीवन में। प्रभु, ये हम चाहते हैं कि हर एक दर्शक जो देख रहा है उसके परिवार में और उसके हर एक परिवार के सदस्य में आपका हाथ हो। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने प्रार्थना करी है। हो सकता है कि बड़ी स्ट्रगल हो आपकी फैमिली में, बहुत संघर्ष हो, बहुत डिफिकल्ट हो आपके लिए, बहुत सफोकेटिंग हो, पर प्लीज प्रार्थना कीजिए। खुदा आपकी मदद करेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और आपके घर में शांति आएगी, बिकॉज ही केम टू गिव अस हिज ओन पीस। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, ये वचन हमें बता रहा है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वो हमारे मन को अपनी धीरज और शांति से भर देता है। खुदावन आपको शांति देना चाहता है मेरे दोस्तों, आपके परिवारों में शांति हो और आपके फैमिलीज में आप एक्सपीरियंस करें द लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट, कि प्रभु हो आपकी लाइफ में। एंड फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले आज हम सेलिब्रेट क्रिसमस विद सीबीएन में सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस गीत, और मेथोडिस्ट चर्च भाईसोड़ा गढ़वाल की कॉयर आज हमारे लिए गा रही है एक गढ़वाली क्रिसमस गीत, जिसे हम सुनेंगे और आशीष पाएंगे। और ऐसे ही गीतों को सुनने के लिए आप हमारे सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर लॉगिन कर सकते हैं और इनसे आशीष पा सकते हैं। दोस्तों, इस गीत को आप एंजॉय करें। इसी टाइम, इसी समय एक बार फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे कल। तब तक खुदा आपको आशीष दे और परमेश्वर की शांति आपके परिवार पे रहे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।
दिन चादी दो आज बड़ो दीना आज बड़ो दिन चादी दो आज बड़ो दीना आज बड़ो दिन चादी दो आज बड़ो दीना छोड़